This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Mall of Kent, and Dhareja Group of Academies. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौलाए सल्ले वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मक्स न्यूज़ का इल्मी और अदबी प्रोग्राम अहले कलम, और मैं हूं मेज़बान राजा कौसर सईदी। उम्मीद है आप लोग बखैर व आफ़ियत होंगे। अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें कोरोना जैसे मौजी मरज़ से निजात अता फ़रमाए और पूरी दुनिया में एक अमन और सुकून हो जाए, ताकि वो जो क़यामत ख़ेज़ ख़बरें आ रही हैं जिनको सुनकर दिल दहल जाता है, उनसे निजात मिले। बहरहाल जो SOPs हैं उन पर अमल करते रहिए ताकि आप और आपके अहले खाना इससे महफूज रह सकें। जो मेरी राह में हाइल होगा, जो मेरी राह में हाइल होगा, कोई तूफ़ान नहीं साहिल होगा। गैर से जंग तो जीतूँगा मगर, गैर से जंग तो जीतूँगा मगर, कोई अपना मेरा कातिल होगा। इन खूबसूरत अशार के खालिक जिनका नाम मैं अभी आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, पहले उन तंजीमों का तारुफ़ करा दूँ जिनसे आप वाबस्ता हैं। मेरी मुराद गज़नफ़र एकेडमी पाकिस्तान के चेयरमैन, हल्क़े इल्म व अदब ज़िला मुल्तान के सदर, फ़रोग़ नात एकेडमी मुल्तान के सदर, और अहबाब फाउंडेशन जो एक समाजी तंजीम है उसके आप पंजाब के सदर हैं, और तहरीक नफ़ाज़ उर्दू के भी रूह रवां हैं। मेरी मुराद एक हमा जहत शख्सियत के मालिक, शायर व दानिश्वर कलमकार जनाब शेर अफ़न ख़ान जौहर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं उन्हें मक्स न्यूज़ की पूरी टीम की जानिब से खुशामदीद कहने जा रहा हूँ। जनाब शेर अफ़न ख़ान जौहर, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए, आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जौहर साहब, पहला सवाल अमूमन रिवायती सा होता है, लेकिन चूँकि ये प्रोग्राम एक तारीख़ मुरतब कर रहा होता है और फिर यूट्यूब पर सदियों तक मौजूद रहेगा और लोग इसे देखते रहेंगे, तो हमारे नाज़रीन जानना चाहेंगे कि आपका ताल्लुक़ किस शहर से है और इब्तिदाई तालीम कहाँ और किस अंदाज से मुकम्मल हुई। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रखता हूँ दुआओं का ये अंदाज़ हमेशा, रखता हूँ दुआओं का ये अंदाज़ हमेशा, करता हूँ दरूदों से मैं आगाज़ हमेशा, और हो जाती हैं मकबूल मेरी सारी मनाजात, होता है करम का यही एजाज़ हमेशा। राय साहब, सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैं मक्स न्यूज़ का और इसकी सारी टीम का कि आप लोगों ने मुझे यहाँ आने का मौका फराहम किया, और मुबारकबाद देना चाहूँगा पूरी टीम को, बिलखसूस मलक मोहम्मद अकमल वैस साहब को, कि इन नामसाइद हालात में भी उन्होंने कोशिश की और बदलता ज़माना और मक्स न्यूज़ जैसे चैनल का आगाज़ किया। अल्लाह ताला इनकी काविशों को कबूल फरमाए और इसमें मज़ीद तरक्की अता फरमाए। आपके सवाल की तरफ आना चाहूँगा। बेसिकली हम लोगों ने हिजरत की थी अफ़गानिस्तान से इंडिया की तरफ। इंडिया में ज़िला रोहतक में हम रिहाइश पजीर थे। वहाँ से जब माइग्रेट हुए तो मेरे जो दादा थे वो मुल्तान तशरीफ़ लाए। यहाँ उन्हें कारोबार के लिए दुकानें भी अलाट हो गई, रहने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हवेली भी अलाट हो गई, लेकिन उन्हें माहौल पसंद नहीं आया मुल्तान का, यानी बड़े शहर का, और उन्होंने
چند دو روز میں ہی یہ سارا واپس کر آ کر، پانی کا بھی یہاں کوئی تھا ایشو، ابھی وہ دریا کے کنارے، دریا راوی کے کنارے تلمبہ جا کر آباد ہو گئے، پرسکون پرفضا کھلا ماحول۔ تو تلمبہ سے تعلق، وہاں میرے دادا جعفر علی خان شاعر تھے بہت اچھے، ان کے بھائی اوصاف علی وہ بھی شاعر، پھر میرے والد گرامی استاد الشعراء حضرت غضنفر علی خان غضنفر روہتکی وہ بھی شاعر اور صاحب دیوان شاعر، الحمدللہ ان کا دیوان بھی آیا۔ اور پھر میرے چچا اور میرے سسر مظفر علی خان روہتکی وہ بھی شاعر، مزاحیہ شاعری انہوں نے ماشاءاللہ کی، اور پھر یہ جراثیم کچھ ہم میں بھی آ گئے۔ جینز تو ظاہر بات ہے منتقل ہوتے ہیں۔ اچھا، وہ آپ کو یاد ہوگا کہ مشاعروں میں عموماً حضرت رہبر سمدانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، چونکہ ان کے یہاں بھی ایسے ہی تھا کہ پردادا، دادا، والد اور وہ خود، تو اس طرح مطلب ہے کہ 4 جنریشن تھی جو شاعری کر رہی تھیں۔ تو میں تعارف کراتے ہوئے میں نے ہی یہ نیا انداز اختیار کیا کہ اب میں دعوت دینے جا رہا ہوں شاعر ابن شاعر ابن شاعر ابن شاعر۔ تو مجھے لگا کہ بھئی یہ تو آپ پر بھی بڑا صادق آتا ہے کہ بھئی شاعر ابن شاعر ابن شاعر ابن شاعر جناب شیر افغان خان جوہر۔ تو ماشاءاللہ یہ شاعری گویا وراثت میں آپ کو ملی۔ عموماً ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ ایک خاندان میں اتنے سارے شعراء ہوں اور پھر ان کے زیر سایہ تربیت کے بہت سارے مراحل جو ہیں وہ طے ہوتے ہیں۔ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ شاعری اپنی جگہ، لیکن شعبہ معاش بھی بہت ضروری ہے، تو پھر آپ کا رجحان کس طرف ہوا کہ آپ نے ملازمت کی اور کہاں کی، یہ بھی ہمارے ناظرین جاننا چاہیں گے۔ میٹرک میں نے تلمبہ سے ہی کیا، انٹر کے لیے میاں چنو جانا ہوا کہ تلمبہ میں کالج وغیرہ نہیں تھا۔ انٹر سے فارغ ہوتے ہی الحمدللہ مجھے آرمی سے کال آ گئی اور میں سول ٹیکنیشین کے طور پر آرمی میں سلیکٹ ہو گیا، اور 421 سگنل کمپنی دمیال کیمپ راولپنڈی میں تھی، وہ سن 80 کے لاسٹ میں یعنی نومبر دسمبر میں میں نے وہاں آرمی کو جوائن کیا الحمدللہ۔ لیکن وہاں بھی 5-6 ماہ گزرے تھے، تو اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے، وہاں ہمارے جو کمانڈر تھے میجر صاحب تھے، کیونکہ یار یہاں آپ کے جو آگے بڑھنے کے چانسز بہت کم ہیں، تو آگے کا کچھ سوچا، میں نے کہا جی سوچا تو بہت کچھ ہے، تو پورا کم ہوتا ہے۔ کہتے نہیں یار ایسا ہے کہ وہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے سول ایویشن، اس کا ذیلی ادارہ ہے ایئرپورٹ سیکورٹی فورس، تو اس میں ویکینسیز آئی ہوئی ہیں، تو ٹرائی کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو میں کہا جی یہ پھر یہ فوج بھی تو اب اس میں آڑے آئے گی، تو جہاں میں نے جوائن کر لیا، کہتے ہیں وہ میں دیکھ لوں گا خود، آپ کیونکہ سول ٹیکنیشین ہے تو کوئی ایسی قباحت امید ہے کہ نہیں آئے گی۔ بہرحال کراچی ہیڈ کوارٹر ہے ایئرپورٹ سیکورٹی فورس ASF کا، وہاں جا کر انٹرویو دیا۔ وہاں بھی ایک لطیفہ تھا کہ اب میری جاب تھی، مجھے کتنی زیادہ فکر نہیں تھی کبھی، تو جہاں میں انٹرویو دے رہا تھا کرنل صاحب کو، انہوں نے کہا جی ہاں بھی کیا بھرتی ہونے آئے ہو؟ میں نے کہا جی میں تو ASI بھرتی ہونے آیا ہوں۔ انہوں نے خیر وہ ٹیسٹ ویسٹ لیا، انٹرویو لیا، تو سارا وہ کلیئر ہو گیا، تو کہیں گے اچھا بھی ٹھیک ہے۔ وہ انہوں نے اپنے ماتحت افسر کو کہا کہ ان کو حوالدار کے لیے جو ہے نا اپائنٹمنٹ لیٹر دے دیں۔ تو میں نے کہا جی حوالدار کے لیے کیوں، سب انسپیکٹر کے لیے کیوں نہیں؟ کیا اچھا ہے، کہیں گے یہ کیا ہے بھائی، تو کہتے ہیں بھی یہ کیا ہے؟ میں کہا جی ہے کچھ بھی نہیں، بڑے کہتے ہیں بڑے سمارٹ بن رہے ہو آپ۔ میں کہا جی سمارٹ بالکل نہیں بن رہا،
آپ نے پورا انٹرویو لے لیا, میں نے ASI کے لیے اپلائی کیا, آپ ایک سٹیپ نیچے کی طرف گئے, میں ایک سٹیپ اوپر کی طرف آ گیا. تو بہرحال مسکرائے اور انہوں نے شفقت فرمائی میری اپوائنٹمنٹ. ASI میں نے الحمدللہ ASF کو جوائن کیا, اور پھر میں نے تقریباً 26 سال ایئرپورٹ سیکورٹی فورس میں جاب کی, اور الحمدللہ کمانڈ پوسٹوں پر جاب کی. ایز اے انسپیکٹر تک میں وہاں رہا, اور پھر میں نے وہاں سے ریٹائرمنٹ لے لی. ریٹائر ہوا نہیں بلکہ میں نے ریٹائرمنٹ پیشگی لے لی. اس کے بعد جی ہاں مصروف ہو گئے. جی ہاں. اچھا, میں یہ جاننا چاہوں گا بلکہ ہمارے ناظرین بھی کہ آپ کو چونکہ ادب وراثت میں ملا, اور پھر آپ ہمہ وقت علمی ادبی تحریکات میں مصروف رہتے ہیں, اور وطن عزیز میں دور دراز بھی آپ ماشاءاللہ مشاعروں میں شریک ہوتے ہیں. تو آپ نے کن کن اصناف میں شاعری کی, ہمارے ناظرین یہ جاننا چاہیں گے. الحمدللہ آغاز نعت سے ہوا, اور اگر آپ اجازت دیں اور تھوڑا وقت ہو تو میں اس کی تھوڑی سی تفصیل بتاؤں کہ والد صاحب کا جب دیوان آیا تو یہ 99 کی بات ہے. دیوان آیا تو والد صاحب چند روز پہلے ہی اللہ کو پیارے ہو چکے تھے. دیوان آ گیا, دیوان کی رونمائی ملتان میں ہی ہوئی, تو اس میں بہت بڑے بڑے لوگ جہاں تھے, تو وہاں آسی کرنالی صاحب, عارف منصور جو المعروف منصور ملتانی, تو ایسی شخصیات موجود تھیں, بڑے بڑے لوگ, حسین سہار. مجھے بھی وہاں بحیثیت والد صاحب کے بیٹے ہونے کے, برخدار ہونے کے, اس میں شمولیت کا موقع ملا, اور کچھ گفتگو بھی میں نے وہاں کی. جب پروگرام ختم ہوا تو آصف صاحب نے بلایا کہ یار برخدار آپ لکھتے ہیں؟ میں نے کہا جی نہیں. تو کیوں نہیں لکھتے بھائی؟ وہ اپنے جیسا ان کا. میں نے کہا جی کبھی اس طرف غور نہیں کیا. کہتے بھائی آپ تو جدی پشتی شاعر ہیں, آپ کے اندر میں دیکھ رہا ہوں کہ سارا کچھ ہر چیز موجود ہے, تو آپ ابھی تک کیوں نہیں لکھا؟ میں نے کہا جی والد صاحب ہمارے بہت سخت تھے, اور ان کے سامنے تو ہم بات چیت بھی نہیں کر سکتے تھے, تو کچھ آ کے شاعری. یہ الگ بات ہے کہ الحمدللہ پرائمری سے ہی پروگرامز میں نعتیں پڑھنا, اور پھر جو مشاعروں میں بھی تلاوت کا آغاز کرنا, یہ سارا الحمدللہ تھا. یعنی جھجک تو نہیں تھی کہ اسٹیج کی جھجک یا ایسی تو نہیں تھی. تو فرمانے لگے کہ اچھا بھی اس طرح ہے کہ اگلے مہینے ہے نعت کا مشاعرہ, اور آپ سے ہم نے نعت اس میں سننی ہے, آپ کی اپنی کہی ہوئی. کیا اچھی تحریک دی. ہاں ان کا جی 1 مہینہ ہے, اس مہینے میں آپ نے نعت کہنی ہے اور ہمیں آ کے سنانی ہے. عارف منصور صاحب موجود تھے, میرے سینئر افسر بھی تھے, میرے بھائیوں کی طرح تھے کلوز. ناظرین, جہاں شریف خان جوہر نے بات ختم کی, انشاءاللہ وقفے کے بعد پھر وہیں سے اس کا آغاز کریں گے. تو مجبوری ہے کہ وقفہ لینا ہے, اور انشاءاللہ اس کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بولے دل کی بولیاں, ذائقے کی زبان ہے شمع, بولے 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 دل بولے, کوئی ڈش آئی لو یو کہے, کوئی مس یو کا سگنل بنے, روز شمع کی ہو میں پھر رونق بنے ویجیبل. بولے دل کی بولیاں, ذائقے کی زبان ہے شمع, ابھی ممی کا ہے یہ دعا, روز شمع کی ہو میں پھر رونق بنے ویجیبل. بولے دل کی بولیاں, ذائقے کی زبان ہے شمع.
तकरार भी यही प्यार भी, यही जीत भी यही हार भी। तकरार भी यही प्यार भी, यही जीत भी यही हार भी। रोज शमा की हो महफिल, रौनक है फिर टेबल। बोली जल्दी बोलिया, साकी की जुबान है शमा। वॉइस हेल्थ फॉर्मूला के साथ शमा कुकिंग ऑयल एंड शमा वनस्पति, बोले दिल की बोली। हर एक शय को साफ रखना, अंदर बाहर हर एक कोना साफ रखना। हाथों को पास ना आए कभी कोरोना। कोरोना में एहतियात का सभी बोलते हैं, मगर मुकम्मल एहतियात कोई भी नहीं करता। मुकम्मल एहतियात करे पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से भी करे डिसइंफेक्ट। घर, दफ्तर, मस्जिद, शॉपिंग मॉल्स, हॉस्पिटल्स, किसी भी जगह फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों को करे मुकम्मल डिसइंफेक्ट। WHO की रिकमेंडेशंस के मुताबिक तैयार किया गया और पाकिस्तान की तमाम मुस्तनद लेबोरेटरी से सनद याफ्ता पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो करे हर तरह के जर्म्स और वायरसेस का 99.9% खात्मा और दे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़। ये हुई मुकम्मल एहतियात की बात। पुलायर 1, 3, 5, 10 और 30 लीटर की पैकिंग में दस्तयाब है। ठीक है, पैसे तेरी मर्जी दे, लेकिन मेरे को वॉशरूम, टॉयलेट ते फर्श शीशे वाली कार लिश्क दा चाहिए। बीबी फिक्र ही ना करो, मैं तो इवें विज करे सा, वॉशरूम इवें जगमग जगमग होसी। मासी विज मुंह नाल नहीं करना, इंदे नाल करने। विज आया दाग ते जरासीम दा सफाया, सेहत सफाई ते पाकीज़गी गिन के आया। क्यों जो सफाई निस्फ ईमान है। वल इटे मेरा ते विज दा कमाल। जनूबी पंजाब दा पहला ब्रांड, इंटरनेशनल मियार, जिंदगी खुशगवार होवे क्यों ना, सराइकी जो किया। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। मिस्त्री साहब इंदा कुछ थी सकसी? पट के नवा लगसी। पैसे कितने ते टाइम कितना? 8000 2 दिहाड़े। इयो नवा थी वैसी बाजी। तुसा करे सो एक रेसी ओ भी 2 मिनट है। ठीक है ना, 5000 मैं देसा। साडे जनूबी पंजाब दा अपना बेस्ट बाथरूम ते टॉयलेट क्लीनर, पुराने जिद्दी दाग ही नहीं, जरासीम ते वायरस दा भी खात्मा। मिस्त्री से 5000 घिन आयो। खुले पैसे हैं। विज़दा मतलब शर्तिया सफाई। फखर नाल गिनो, एतमाद नाल वरतो। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। किहड़े दाग ते किहड़े धब्बे, विज दे अग्गू भी कोई टिक दे। फर्श ते देखो चमचम चमके, टॉयलेट भी लिशकारे मारे। पहला ब्रांड सादा अपना ते दूजा माल असा नहीं घिनना। विज़दा ए पैगाम है बेली, तंदुरुस्ती इनाम है बेली। निस्फ ईमान सफाई वे, तंदुरुस्ती दी पौड़ी ही वे। तंदुरुस्ती हरगिज न वन जाए, विज आज ही घर घेन के वन जाए। विज कहनी तो सफाई कहनी। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। वेलकम बैक नाज़रीन।
जनाब शेर अफगन खान जौहर अभी जिक्र कर रहे थे कि आफ्ताब अदब हज़रत डॉक्टर आसिक करनाली रहमतुल्लाह अलैह ने उन्हें तरगीब दी कि 1 महीने बाद जो नातिया मुशायरा होगा उसमें आपकी नात आपसे सुननी है। तो शेर अफगन खान जौहर से पूछते हैं कि फिर किस अंदाज से उनके इस ख्वाब की तकमील हुई। जी, तो मैं गुजारिश कर रहा था कि आसिफ साहब ने कहा भी अगले जो मुशायरा है उसमें आपने नात सुनानी है, और साथ ही मुखातिब हुए आरिफ मंसूर साहब से कि भाई ये आपके मातहत भी हैं, आपके साथ भी हैं, तो इनको जो है ना आप संभालें, रहनुमाई दें। तो ये वहीं यानी मेरे उस्ताद का तायुन भी हो गया, अदबी हवाले से उस्ताद का तायुन भी वहीं हो गया, और हुक्म भी हो गया कि अगले महीने आपने करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्लाह का लाख लाख शुक्र, अल्लाह का लाख लाख शुक्र। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस 1 माह में जैसे तैसे कोशिश की और बहुत अच्छी नात हो गई। जब वो मैंने जाके दोबारा उस महीने फिर सुनाई तो उसका अल्लाह का शुक्र है कि पजीराई हासिल हुई, फिर हौसला हो गया। फिर तो नात, हम, सलाम, मनकबत, थोड़ा थोड़ा पे गज़ल की तरफ भी, और शेरे और रुखसती, ये सिलसिला भी फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर ये सारा सिलसिला। जी हाँ। अच्छा, आपकी कोई तसनीफ भी आ चुकी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा एक मजमुआ साहिबान रहमत के नाम से शाया हो चुका। इसको तकरीबन हो गए हैं जी 16 साल। अच्छा, जी हाँ, साहिबान रहमत कराची मेरी पोस्टिंग थी, वहाँ ये शाया हुआ। जी हाँ, तो इसमें हम भी हैं, इसमें नातें भी हैं, सलाम, मनकबत, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कोई और मजमुआ जो ज़ेर तबाह हो? जी हाँ, इंशाल्लाह गज़ल का भी एक मजमुआ तैयार है, और नात के हवाले से तो शायद दो या 3 तैयार हैं। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इस्तकामत दे और उनको पाया तकमील तक पहुँचा दें। मैं देख रहा हूँ कि आपके सामने उस्ताद शुरा हज़रत गज़नफ़र अली ख़ान गज़नफ़र रौतकी रहमतुल्लाह अलैह का दीवान गज़नफ़र मौजूद है। ज़रा मुझे दिखाइएगा। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, ये देखिएगा, ये दीवान गज़नफ़र है उस्ताद शुरा हज़रत गज़नफ़र अली ख़ान गज़नफ़र रौतकी रहमतुल्लाह अलैह का, और इसे मुरतब करने का शरफ़ हासिल हुआ जनाब सैयद ताहिर वास्ती साहब को। और मैंने शायद इससे पहले इसको देखने का शरफ़ हासिल हुआ, तो इसमें जो हर नज़्म, गज़ल या नात जो भी है वो किसी न किसी बहर में है, और बहर का ऊपर बाकायदा तायुन किया हुआ है कि ये इस बहर में है। और ये मुझे पहली दफ़ा देखने का इत्तेफाक हुआ कि भाई इस अंदाज से कि फ़ैलन 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 फ़ाइलन, यानी इस अंदाज से जो है ये बाकायदा ये सारी चीज़ें इसमें दर्ज हैं। तो मैं समझता हूँ कि उस्ताद शुरा यकीनन ज़ूद को शुरा में शुमार होते थे। तो मैं शेर अफगन जौहर से आपकी बात रहे सब, मैं काट रहा हूँ माजरत के साथ। एक बात बताने के लिए कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बनने के बाद जिसको दीवान कहते हैं, यानी अल्फ़ाबेटिकली ये पहला दीवान था जो पाकिस्तान में छपा। इसको ये एजाज़ हासिल है कि पाकिस्तान बनने से लेकर सबसे पहला जो दीवान छाया हुआ वो दीवान गज़नफ़र है। वाह, यानी अल्फ़ाबेटिकली जिसको प्रॉपर मजमूए कलाम तो बेशुमार होते हैं। वाह वाह वाह, जो दीवान की शक्ल है, दीवान का ये पहला दीवान छपा। उसके बाद फिर सिलसिला शुरू हो गया, कुछ लोगों ने फिर इसमें किया। जी, तो ये सैयद ताहिर वास्ती साहब जो हैं, सैयद ताहिर वास्ती साहब वालिद साहब के शागिर्दों में से हैं। सैयद ताहिर वास्ती साहब और अब्बास अदीम कुरैशी साहब खानेवाल वाले, वो खानेवाल में हैं। सैयद ताहिर वास्ती साहब मियाँ चन्नू में हैं। ये वालिद साहब के हुनहार शागिर्दों में से। और इन दोनों ने भी खूब शोहरत हासिल की। इन दोनों ने खूब शोहरत हासिल की, और दीवान पर इन लोगों ने बहुत मेहनत की इसको मुरतब करने में, दोनों हजरात ने। तो ये किस सन में शाया हुआ? ये 99 में। अच्छा, 1999 में। हाँ, लीजिए जनाब। नाज़रीन, ये उस्ताद शुरा की तस्वीर भी इसमें मौजूद है, तो ये मैं आपको इनकी ज़ियारत करा रहा हूँ। माशाल्लाह बड़े कद आवर थे। हाँ माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इत्तेफाक से जो
صفحہ نمبر 76 پر ان کی یہ غزل ہے، اس کے 2 شعر میں چاہوں گا کہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں کہ رسم جب مطلب پرستی کی چلی یاروں کے بیچ، کیا آج کے حالات کے مطابق ہے، واہ، رسم جب مطلب پرستی کی چلی یاروں کے بیچ، آ گئیں گہری دراڑیں دل کی دیواروں کے بیچ، واہ، اور ایک بے کیفی سی طاری ہو رہی ہے ذہن پر، ایک بے کیفی سی طاری ہو رہی ہے ذہن پر، بیٹھنا جب سے پڑا ہے دل کے بیماروں کے بیچ، واہ 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 واہ۔ اور اس کا مقطع دیکھیے گا، یہ رویہ ہے غضنفر مصلحت سے مختلف، یہ رویہ ہے غضنفر مصلحت سے مختلف، تم وفا کی بات کرتے ہو ستمگاروں کے بیچ، جی ہاں، واہ 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 واہ۔ رائے صاحب آپ نے ایک پیج ہی دیکھا جی، اس کا کوئی بھی پیج کھول لیں گے آپ، دیوان غضنفر کا، والد صاحب کی شاعری اس حد تک اتنی وہ تھی، وہ آپ کو لگے گا کہ یہ آج ہو رہا ہے کل ہو رہا ہے، آج ہو رہا ہے کل ہو رہا ہے، اور یہ 20 سال پہلے جو زمانہ گزر رہا ہے اس میں محسوس ہوتا ہے کہ یہ آج کے لیے کہا گیا ہے۔ جی ہاں، اور شعر کی تاثیر بھی یہی ہے، بالکل، جی ہاں، تاثیر یہی ہے۔ اچھا، ایک اور جو میں سمجھتا ہوں کہ اعزاز آپ کو، آپ کے خاندان کو، والد گرامی کو حاصل ہوا، وہ آپ کے سامنے ایک پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے، ذرا ایک تو یہ ناظرین کو دکھائیے اور اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو ذرا آگاہ کیجیے۔ سوری، ایم فل کا یہ تھیسس ہے جی، اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے ایم فل کیا قیصر فاروق تگا، ٹھیک ہے، ان کا تعلق تلمبا سے ہے، ٹھیک ہے، میرے پرائمری کے اور مڈل کے ٹیچر ماسٹر تراب الدین صاحب، ان کے یہ صاحبزادے، اچھا، تو انہوں نے ماشاءاللہ جب یہ ایم فل اردو شروع کیا تو انہوں نے ہی پھر یہ سبجیکٹ چنا کہ غضنفر روہتگی کی شعری خدمات، اس کو بہت زیادہ کوشش سے اس سبجیکٹ کو اپروو کرایا، اور اس کے بعد پھر اس پر انہوں نے بہت زیادہ محنت کی۔ واہ، یہ دیکھیے گا ذرا، زبردست زبردست۔ تو ناظرین میں سمجھتا ہوں کہ اور تھیسس بھی دیکھیں کہ روٹین کی ضخامت سے اعزاز ہوتا ہے کسی بھی صاحب علم و دانش کے لیے کہ ان پر جو ہے وہ ایم فل یا پی ایچ ڈی کا تھیسس لکھا جائے، تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ استاد الشعراء حضرت غضنفر علی خان غضنفر روہتگی کی علمی ادبی خدمات کو یقیناً سراہا گیا، اور یہ تھیسس جو ہے وہ جناب قیصر فاروق تگا نے جو ہے وہ مکمل کیا، اور یہ میرے خیال خاصا ضخیم ہے، یہ 700 کچھ میرے خیال 400 کے قریب اس پہ پیجز ہیں جو میرا اندازہ ہے۔ جی، عموماً اتنا ضخیم ہوتا نہیں ہے، لیکن بہرحال چونکہ شاعری بہت زیادہ ہے اور آپ کا جو پس منظر ہے خاندانی وہ بھی بہت زیادہ ہے، تو اس حوالے سے مبارکباد کے مشترک ہیں جناب قیصر فاروق تگا کہ انہوں نے غضنفر روہتگی، اللہ تعالیٰ خوش رکھے جی، اللہ تعالیٰ یہ سارا ان کے علم میں برکت عطا فرمائے جی۔ تو اس کی کوئی تقریب رونمائی منعقد ہو چکی یا ہونے والی ہے؟ دیوان کی تقریب تو ہو چکی، رونمائی بھی اس کی ہوئی، پھر اس کی پذیرائی کی بھی تقریبات ہوئیں۔ ابھی جو غضنفر اکیڈمی پاکستان کے دوستوں کے ساتھ جو مشاورت چل رہی تھی، وہ جو ابھی یہ تھیسس آیا ہے تو اس پر مشاورت کر رہے تھے کہ جی اس کو ہم کتابی صورت میں کم و بیش کر کے لائیں، اور پھر اس کو جو ہے نا اس کی تشہیر اس کی جائے جی۔ تو جو میرے علم میں ہے کہ آپ غضنفر اکیڈمی پاکستان کے زیر اہتمام مختلف شہروں میں بھی اور ملتان میں خصوصاً ماہانہ نعتیہ مشاعرے منعقد کراتے رہتے ہیں، تو ناظرین جاننا چاہیں گے اس کی تفصیل۔ الحمدللہ غضنفر اکیڈمی کا سفر 70 کی دہائی سے جاری ہے۔ جب سے میں نے اس کی باغ دور سنبھالی ہے تو الحمدللہ میں نے کل پاکستان مشاعرے بھی منعقد کرائے، جو تلمبا، عبدالحکیم، مخدوم پور پہوڑا، ملتان، خانیوال، تو یہاں کل پاکستان کل پنجاب مشاعرے منعقد کرانے کا مجھے یاد ہے کہ مخدوم پور پہوڑا جیسی دور افتادہ جگہ پر
आफ्ताब अहदब, डॉक्टर आसिक करनाली, जनाब आरिफ मंसूर साहब, कमर वारसी साहब और पता नहीं कौन कौन से मुमताज अतर साहब, नहीं बहुत बड़ी बात है, बहुत बढ़िया तमाम इन तमाम अहबाब की बुजुर्गों की मोहब्बत है, मुझ पर एहसान है कि लोग मेरी दरख्वास्त पर इतनी दूर अफ्ताद जगह पर जाते थे। अब भी हर महीने अल्हम्दुलिल्लाह दारुस्सलाम कलमा चौक मुल्तान में हल्का इल्म अदब गज़नफ़र अकेडमी पाकिस्तान फ़रोग़ नात और बज़्म कौसर के ताउन से वहाँ पर हर महीने नात का मुशायरा होता है। और दीगर जो जैसे 23 मार्च, 14 अगस्त, 25 दिसंबर या मुख्तलिफ रबीउल अव्वल के हवाले से या कश्मीर 5 फरवरी कश्मीर के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश करते हैं कि प्रोग्राम मुनक़्क़द कराएं, बाकायदगी से अल्हम्दुलिल्लाह होते हैं। और उसमें दूर दराज से भी हमारे दोस्त अहबाब, शौरा, अदीब, तो सैयद ताहिर साहब बहुआ से हर वो तो हर सैयद ताहिर साहब तो जी वो माशाल्लाह अल्लाह ताला उनको सेहत दिए रखे कि बहुत मोहब्बत करते हैं। 4-5 घंटे का सफ़र है और तकलीफ दे सफ़र है, रोड ख़राब ये वो, तो उसके बावजूद वहाँ से हर माह तशरीफ़ लाते हैं। नाज़रीन इंशाल्लाह गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। एक वक्फे का वक्त हुआ चाहता है, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। मचा दे धूम। हो मेहमानों की आमद है, फिर आई शामत है। कुछ नया पकाओ, नया खिलाओ, खाने पे इम्प्रेशन जरा डट के जमाओ। इम्प्रेशन जमेगा और जम के जमेगा। किड्स पास्ता बनाओ और सबको खिलाओ। किड्स पास्ता अब बनाते ही जाओ। गिब्स पास्ता और गिब्स रेसिपी मिक्स से डालें अपने खानों में जान। आप टाइम दें मेहमानों को, हम बनाएं आपके खानों को। गिब्स पास्ता, गिब्स पास्ता। इसकी लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए। जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। अपना बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो, जायका इसका छाए, खा के मुस्कुराए। जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। जब दूध और अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर, तो बनता है मजेदार गिब्स स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिब्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए।
किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है, और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है, और इसकी घनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर, और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200 0300 222 402। वेलकम बैक नाजरीन। जनाब शेर अफगन खान जौहर ज़िक्र कर रहे थे दीवान गज़नफ़र, और उसके बाद फिर उनके वालिद गिरामी पर जो एमफिल का मकाला हुआ, यकीनन वो उस ख़ानदान के लिए बहुत बड़ा एज़ाज़ होता है कि इस अंदाज़ की तहरीकात जो हैं वो वतन अज़ीज़ में जारी रहें। तो मुझे एक शेर पेश करने की इजाज़त दीजिए कि हमारे लहजे में ये तवाज़ुन बड़ी सऊबत के बाद आया। हमारे लहजे में ये तवाज़ुन बड़ी सऊबत के बाद आया, कई मिजाजों के दश्त देखे, कई रवैयों की खाक छानी। जनाब शेर अफगन खान जौहर बड़े ज़ूदगो शायर हैं, और मुझे ये एज़ाज़ हासिल है कि बहुत सारी तहरीकात में मैं इनके साथ होता हूँ। तो उनसे गुजारिश करने जा रहा हूँ कि पहले हम्द के एक या दो अशार, और वो तरन्नुम से पढ़ते हैं। ये मेरा ख़्याल है कोई कराची के शोरा का असर है। तो फिर दो तीन अशार वो नात के तरन्नुम के साथ पेश करेंगे, और उसके बाद फिर गज़ल की तरफ आते हैं। जी, हम्द के दो तीन अशार पेश करने की। पाएंगे सब कुछ अगर तुझसे वफा करते रहें, पाएंगे सब कुछ अगर तुझसे वफा करते रहें, हम तेरे अहकाम का कुछ हक अदा करते रहें, हम तेरे अहकाम का कुछ हक अदा करते रहें, और गुलशने हस्ती तेरी रहमत से महका ही रहे। वाह, आमीन। गुलशने हस्ती तेरी रहमत से महका ही रहे, हम्द तेरी तायराने खुशनवा करते रहें। वाह, हम तेरी तायराने खुशनवा करते रहें, और माँ सिवा तेरे नहीं कुछ और मकसूद हयात। माँ सिवा तेरे नहीं कुछ और मकसूद हयात, हम पर लाजिम है तेरी हमदो सना करते रहें। वाह वाह वाह, हम पर लाजिम है तेरी हमदो सना करते रहें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये हमदियत है जी। ठीक हो गया। नात के अगर आप इजाज़त दें तो तरन्नुम से। जी, तरन्नुम से उसका अपना लुत्फ है। मिल जाए अगर दिल के तलबगार दरोबाम, वाह, मिल जाए अगर दिल के तलबगार दरोबाम, इन आँखों से मैं चूम लूं सरकार दरोबाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हर सुबह का आगाज दरूदों से हूँ करता। वाह 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 वाह। हर सुबह का आगाज दरूदों से हूँ करता, फिर क्यों ना हो इस दर के चमकदार दरोबाम। और सद शुक्र तसव्वुर में तो रहते हैं हमेशा। वाह।
सद शुक्र तसव्वुर में तो रहते हैं हमेशा, वो आरज़ुए दीदाए बेदार दरोबान। क्या खूब निभाया है, क्या खूब निभाया है, वाह। और मिल जाए जिन्हें हाज़री देने की इजाज़त, वाह 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 वाह। मिल जाए जिन्हें हाज़री देने की इजाज़त, उन आँखों को दे देते हैं दीदार दरोबान। खूब खूब। और इसका मक्ता देखिए जी क्या कि होता ही नहीं जिक्र जहां सल्ले अला का, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। होता ही नहीं जिक्र जहां सल्ले अला का, बेनूर है जौहर वो है बेकार दरोबान। वाह 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 वाह। बेनूर है जौहर वो है बेकार दरोबान। मिल जाए अगर दिल के तलबगार दरोबान, इन आँखों से मैं चूम लूं सरकार दरोबान। वाह 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 वाह। जिनके अमाल में नातों का हवाला होगा, जिनके अमाल में नातों का हवाला होगा, चार सू उनके उजाला ही उजाला होगा। तो ये बड़ी करम नवाजी है अल्लाह अज़्ज़ा वजल की कि उसने तौफ़ीक़ अता फरमाई कि हम तो नातो मनाक़िब व सलाम हो रहे हैं। आपने गज़ल में भी तबा आज़माई की, तो हमारे नाज़रीन आपसे कुछ गज़ल के अशार भी सुनना चाहेंगे, तो अता कीजिए जी। बेलौस यहाँ साहिबे किरदार कोई है, वाह क्या बात है। बेलौस यहाँ साहिबे किरदार कोई है, जो रोक सके वक्त की रफ्तार कोई है। और जब लोग पलटने लगे दीवार गिराकर, जब लोग पलटने लगे दीवार गिराकर, एक शोर सा उठा पसे दीवार कोई है, एक शोर सा उठा पसे दीवार कोई है। और इसी तरह और है कि जी खेतों में जितनी पहले से बढ़कर कपास है, वाह। खेतों में जितनी पहले से बढ़कर कपास है, उतना गरीबे शहर का तन बेलिबास है। वाह वाह क्या हकीकत है। और चादर ख्याल की बुनूं खड्डी पा याद की, वाह। एक शगल है यही जो तबीयत को रास है। और ऐसा शेर देखिए कि जिससे मिले हुए मुझे सदियां गुजर गईं, जिससे मिले हुए मुझे सदियां गुजर गईं, महसूस हो रहा है मेरे आसपास है, महसूस हो रहा है मेरे आसपास है। और ऐलान है कि दरियाओं में पानी की कमी है, दहका की नजर फिर भी है अनहार की जानिब, दहका की नजर फिर भी है अनहार की जानिब। और जो मेरी राह में हाइल होगा, कोई तूफान नहीं साहिल होगा, और गैर से जंग तो जीतूंगा मगर कोई अपना मेरा कातिल होगा, कोई अपना मेरा कातिल होगा। और ऐसा पिछले चंद दिन पहले एक दोस्त की बेटी की रुखसती थी, तो उनको रुखसती का भी मैंने जिक्र किया, शेर रुखसती का। तो बेगम के ताज़ा अशार को 2-3 शेर अगर इजाज़त दें तो बिल्कुल। बमौजब सुन्नते खैरुल वरा ए चांद सी बेटी, बमौजब सुन्नते खैरुल वरा ए चांद सी बेटी, विदा का वक्त अब आ ही गया ए चांद सी बेटी। और तेरी हर एक तमन्ना
आज तक होती रही पूरी। तेरी हर एक तमन्ना आज तक होती रही पूरी। तुझे तोहफे में क्या क्या दें दुआ ऐ चांद सी बेटी। और तुझे ससुराल को जन्नत कदा जाकर बनाना है। तुझे ससुराल को जन्नत कदा जाकर बनाना है। सदा तुझको मिले मेहरो वफा ऐ चांद सी बेटी। और रहे महफूज तू ता हश्र तूफानो हवादिस से। रहे महफूज तू ता हश्र तूफानो हवादिस से। करीब आए न कोई भी बला ऐ चांद सी बेटी। करीब आए न कोई भी बला ऐ चांद सी बेटी। और इसी का मक्ता देखिए जी कि उसको मुख्तसर कर रहा हूँ कि कभी फुर्सत में जौहर को दुआए खैर दे देना। कभी फुर्सत में जौहर को दुआए खैर दे देना कि है ये भी तुम्हारा खैर ख्वाह ऐ चांद सी बेटी। कि है ये भी तुम्हारा खैर ख्वाह ऐ चांद सी बेटी। आखिर में हमारे मखसूस के नाज़रीन के लिए कोई खुसूसी पैगाम इल्म अदब के हवाले से या किसी भी अंदाज में जो आप देना चाहें? इल्म अदब के हवाले से गुजारिश ये करना चाहूँगा कि अदब का फ़रोग़ तो हम करते हैं, अदब का एहतराम नहीं करते। क्या अच्छा है। बेअदबी बढ़ती जा रही है। बेअदबी ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों से गुजारिश है कि आदाब को मलूज़ खातिर रखें, सीनियर जूनियर का एहतराम का ख्याल रखें। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि आपस में मुत्तहिद हम रहें, एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल हों। इत्तफाक हुआ 2-3 दोस्त हाल ही में अल्लाह को प्यारे हो गए, तो बहुत दुख हुआ। यानी गिरदनवा में भी, मुल्तान शहर में भी, बाकी सारा तो बहुत दुख हुआ कि अदब से मुतल्लिका बहुत कम अहबाब थे जो जनाजे में या कुरान खानी में या उनकी ताज़ियत के लिए वहाँ इकट्ठे हुए हों। तो दिल को तकलीफ पहुँचती है। तो गुजारिश यही है कि मुत्तहिद रहें, एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल हों, एक दूसरे से मोहब्बतें बांटें। यही हकूकुल इबाद है जी। हाँ, दूसरी गुजारिश ये करनी है कि जो ये वबा आजकल कोरोना चल रही है, इससे एहतियात की बहरहाल बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अल्लाह ताला हम सबको इससे महफूज रखे, लेकिन एहतियाती तदाबीर भी हमें अपनानी चाहिए, जिसमें मास्क भी है, फासला भी है, सैनिटाइज़र भी है। तो अल्लाह ताला हमें हर बला से महफूज रखे। आमीन। आपका बहुत शुक्रिया जनाब शरीफुल्लाह खान जौहर के, आप तशरीफ़ लाए, शहर हासिल गुफ्तगू हुई। नाज़रीन, आखिर में दीवान गज़नफ़र मेरे हाथ में है। यकीनन मेरे लिए एजाज़ है कि मैं एक बार फिर इसमें से 2 अशार पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। नहीं बोया गया जब बाग में कोई शजर मीठा। क्या बात है, जो अभी शेर अफगान और बात कर रहे थे ना कि भाई हर चीज़ ऐसा महसूस होती है कि भाई आज के ज़माने के मुताबिक चल रही है, नज़रिया ज़रूरत के मुताबिक चल रही है। नहीं बोया गया जब बाग में कोई शजर मीठा, ये नादानी है ढूंढा जाए फिर उसमें समर मीठा। कमाल है। और बने जो बाइसे तस्कीं जो हो तहसीन के काबिल, बने जो बाइसे तस्कीं जो हो तहसीन के काबिल, कोई एक लफ्ज़ तो ख़त में दिखा ए नामा बर मीठा। कमाल है, कमाल है। अल्लाह अज़्ज़ व जल उस्ताद शुरा हज़रत गज़नफ़र अली ख़ान गज़नफ़र रोदकी और दीगर जितने शुरा कराम इस दुनिया से रुखसत हो गए, उनके दर्जात मज़ीद बुलंद फरमाए। और जो बात शेर अफगान जौहर ने कही कि अदब में बेअदबी बढ़ती जा रही है, सो इस बेअदबी को दूर करने के लिए हमें इज्तिमाई तौर पर कोई दूररस इक़दामात करने होंगे। तो अपने मेज़बान राजा कौसर सईदी को प्रोग्राम अहले कलम से इजाज़त दीजिए। अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Mall of Kent and Dhareja Group of Academies.